जो इस्लामी तारीख़ है 1400 साल की, उसमें अगर आप देखें तो बादशाहों ने भी अपने हाथ से कुरान लिखा है। बरसगीर में दो बादशाह बड़े मशहूर हुए हैं। औरंगज़ेब आलमगीर शहनशाह मुगलिया सल्तनत का बादशाह था, एक सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश। मेरी बेगम ने खुशी से अपना जेवर दिया है। मेरे भांजे भांजियों भतीजे खालाओं ने खालू ने उन्होंने मुझे कुछ 10 लाख की डोनेशन दी है और इसके ऊपर टोटल ख़र्चा जो है ये 25 से 30 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का ख़र्चा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा पूरा नाम खान शाह नवाज़ मल्ली है। मैं कराची पुलिस से इंस्पेक्टर के ओहदे पर रिटायर्ड हुआ हूँ और ज़ाहिर है प्रोफेशनल के हिसाब से मुझे जेल जाना पड़ता था। हमारे बहुत सारे इनसाइड ट्रायल थे, तो वहाँ एक कैदी ने मुझे एक पेंसिल के ऊपर धागे से नाम लिख के दिया, तो मैं इसको जेल आर्ट कहूँगा कि ये जेल के अंदर ही ये पेंसिल के ऊपर नाम लिखते थे। मुझे जब उसने मेरा नाम लिख के दिया तो मुझे उसमें बड़ी अट्रैक्शन नज़र आई और मैंने उस आर्ट को सीखा। कोई इतना बड़ा उसमें फनकारी नहीं थी, सिर्फ धागे का डालना और धागे का निकालना और हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड, यही उसमें 2 चीज़ें थी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस थी, तो प्रैक्टिस मैं करता रहा खुद और फिर मैं उसमें कॉम्पिटेंट हो गया। फिर उर्दू के साथ फिर मैंने अरबी लिखनी शुरू कर दी। अरबी ज़रा काफ़ी मुश्किल अल्फाज हैं। आपको पता है कि अगर एक अल्फाज अरबी का है तो उसके ऊपर 5-7 आराब होते हैं। जैसे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ले लें तो इसमें 4 अल्फाज हैं, बिस्म, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, 4 लफ्ज़ हैं और 17 आराब हैं इसके अंदर। इसी तरह पूरे कुरान पाक में हर आराब जो हैं वो अराबों की तादाद अल्फाज से कोई 5 गुना ज़्यादा है। जो इस्लामी तारीख़ है 1400 साल की, उसमें अगर आप देखें तो बादशाहों ने भी अपने हाथ से कुरान लिखा है। बरसगीर में 2 बादशाह बड़े मशहूर हुए हैं। औरंगज़ेब आलमगीर शहनशाह मुगलिया सल्तनत का बादशाह था, एक सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश। इन दोनों ने अपने हाथ से कुरान लिखा है। इसके अलावा कुरान 1400 साल के अंदर बहुत दफ़ा लिखाई हुआ है, कढ़ाई हुआ है, सुई से सिलाई किया गया है, मोल्डिंग भी हो रहा है, पत्थर और लकड़ी पर खुदाई भी किया गया है। इवन ये कि चश्मा किया गया है, यानी अल्फाज को काट के वो गम से चश्मा करके भी लिखा गया है और सोने और चांदी की तारों से भी बनाया गया है। तो बहुत सारे अंदाज हैं। ये पहली दफ़ा वीविंग कुरान है जो बुना गया है। यहाँ मैं उकड़ू बैठ के इस तरीके से मैं इसको बनाता हूँ। आँखों के ऊपर बहुत बोझ पड़ता है, कंधों के ऊपर बोझ पड़ता है, ये उंगलियाँ जो हैं ये अकड़ जाती हैं। सर्दियों में तो ये अकड़ुंग हो जाती है। मुझे इसके लिए एक मुस्तकिल गोली खानी पड़ती है, जो ये गंठिया का दर्द होता है ये हो जाता है। जब इंसान नेकी करता है या कोई भी अच्छा काम करता है तो उसका दिल खुश होता है, बल्कि वो उसका दिल ये कोशिश करता है कि लोग भी इस मेरी खुशी में शामिल हों और लोगों को पता भी चले। इसीलिए वो कहते हैं कि गुनाह और सवाब के कामों में 2 ही चीज़ें हैं कि अगर आपका दिल जो है वो नादम है और कहते हैं कि किसी को पता ना चले, तो इसका मतलब है वो चीज़ गलत है। और अगर आपका दिल ये बात कोशिश करता है कि लोगों को भी इसका पता चले, तो वो जो चीज़ है वो नेकी है। कि मेरी बेगम ने खुशी से अपना जेवर दिया है। मेरे भांजे भांजियों भतीजे खालाओं ने खालू ने उन्होंने मुझे कुछ 10 लाख की डोनेशन दी है और इसके ऊपर टोटल ख़र्चा जो है ये 25 से 30 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का ख़र्चा है। मैं एक तो ये है कि अभी मेरा ये कुरान पाक जो है इसमें मैंने 2017 में 15 पारों की एग्जीबिशन की थी। जो यहाँ फ्रेम हैं उनकी रीफ्रेमिंग होने वाली है। उसके लिए मुझे अभी कम से कम 3 साल लगेंगे उस पूरे 15 पारों के रीफ्रेमिंग करने के लिए। इसलिए कि जो अभी रीफ्रेमिंग हुई है उसके अंदर हमने 2 जिद्दतें पैदा की हैं जो पहले वाले फ्रेमों में नहीं थी। एक तो इसमें हमने लोहे कुरानी के बार्डर के तौर पर लोहे कुरानी को हमने इस्तेमाल किया है। दूसरा, इसके अंदर हमने यूनिवर्स की सीनरी हर फ्रेम को दी है, क्योंकि मेरा जो पूरा कुरान पाक है ये
सूरत वाइज है। 114 सूरतें हैं तो 114 फ्रेम है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, उसी हिसाब से जितनी बड़ी सूरत होती है उतना बड़ा फ्रेम है। 10 मेरे बड़े फ्रेम हैं जो फुल स्केप हैं, जो 8x4 के हैं, और बाकी फिर 6x4 के भी हैं, 6x7 के भी हैं। और इस तरीके से फिर आखिर में सबसे छोटा फ्रेम जो है यहाँ एक पड़ा हुआ है, वो सूरत इखलास का है, और वो सबसे छोटा है, उसकी 3 पेंसिलें हैं। तो इस हिसाब से ये 10 साल की मेहनत में मैंने इसको तैयार किया है, पूरे 10 साल। एक पेंसिल जो है वो 1 घंटा लेती है बुनने में, और एक दिन में 6 से 7 पेंसिलें तैयार होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती, यही एवरेज है। बल्कि कुरान पाक का एक सफ़ा जो है वो 3 दिन लेता है, इसीलिए इसको मुकम्मल करने में पूरे 10 साल लगे हैं। पहली सूरत फातिहा मैंने 2010 में तैयार की थी।